पशुपालक भाइयों, आज हम आपको थनैला बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। मान लो आपके पशु को जब भी थनैला बीमारी होती है और क्लिनिकल मास्टाइटिस का जो केस है, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो उस केस में आपने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर उसकी सलाह के अनुसार ही अपने पशु का ट्रीटमेंट कराना है। तो पशु चिकित्सक क्या करेगा कि एक तो आपके पशु को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाएगा कीटाणुओं को मारने के लिए। दूसरा, अगर केस ज़्यादा क्रोनिक केस है तो कई बार वो इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन भी लगा सकता है, थनों में चढ़ाने वाली दवाई भी दे सकता है। तीसरा, वो दर्द व सोजिश को कम करने के लिए आपके पशु को इंजेक्शन लगाएगा। तीसरा, आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ स्पॉटिव ट्रीटमेंट भी आप लोग खुद भी अपने लेवल पे कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए, D3, E, H का पाउडर आता है, जिसमें आप टीटच पाउडर किट आता है वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का। ये 240 ग्राम की किट आती है और इसमें 60-60 ग्राम के 4 पाउच हैं। डेली एक पाउच आपने देसी खांड या गुड़ के साथ मिक्स करके 4 से 8 दिन तक लगातार देना है। जब ये टिटाच पाउडर किट आप अपने पशु को खिलाएंगे रेगुलर, तो दूध में जो खट्टापन आ रहा है, चरचरापन आ रहा है, नमकीन आ रहा है या छिछड़े वगैरह आ रहे हैं, पीप आ रही है या खून वगैरह आ रहा है, तो ये उसको ठीक कर देगा। साथ में आप लोग अपने पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए चिलेटेड मिनरल मिक्सचर को भी रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप चिलेटेड मिनरल मिक्सचर आता है, प्योरमिन गोल्ड के नाम से आता है वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का। ये 50 ग्राम अगर आप अपने पशु को रोज देंगे तो आपके पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, कीटाणु से लड़ने की पावर भी बढ़ जाएगी। और साथ में आप लोगों ने एक ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने पशु का थनैला बीमारी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट कराने के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद तो कुछ समय तक अपने पशु का दूध ना तो खुद ही पिए ना आगे बेचें। तो आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि आपने प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि आपके पशु को ये थनैला बीमारी हो ही ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पशु के बाड़े को साफ सुथरा रखना है। और पशु का जब भी आप दूध निकाल रहे हैं तो दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद लाल दवाई वाले पानी से आपने अपने पशु की थनों की साफ सफाई करनी है और उसको अच्छी तरह सुखाना है। और जब भी आप अपने पशु का दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद आधा घंटा तक अपने पशु को खड़ा रखें। तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि पशु के जो से थनों के जो से छिद्र हैं वो खुले रहते हैं। अगर वो नीचे बैठेगा तो मिट्टी से थनैला बीमारी के जो से कीटाणु हैं वो उसके थनों के अंदर चले जाते हैं। और साथ में आप तीन डिप के रूप में आयोडीन या लैक्टिक एसिड के सोल्यूशन को भी यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ड्राई जो सा पीरियड है उस टाइम के दौरान अपने पशुओं के थनों का सारा ट्रीटमेंट करवा लें। आप लोगों ने क्या करना है, एक तो बीमार पशु को दूसरे पशुओं से आपने अलग करना है, क्योंकि ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशुओं के अंदर फैलती है। और समय समय पर आपने अपने पशु का जो सा कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट है ये रेगुलर बेस पे आप अपनी डेयरी के अंदर भी करवा सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रोनिक केस है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार एक मिल्क कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, तो उसमें आप अपने पशु का मिल्क का सैंपल लैब में दे सकते हैं। तो लैब में देने के बाद वहां से आप रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो उस रिपोर्ट में हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कीटाणु है थनैला बीमारी का और उसको मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक की दवा काम करेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, डेयरी उद्योग में मुनाफा कमाने के लिए कोशिश करें प्रिवेंटिव थेरेपी के ऊपर मोर ध्यान दें एज कंपेरिजन टू ट्रीटमेंट, क्योंकि रोकथाम हमेशा बढ़िया होता है कि हम किसी भी बीमारी का जो इलाज कराने जाते हैं उसके कंपैरिजन के अंदर। और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं या कंपनी के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।